आगे के प्रयोग के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे वरिष्ठ प्रेक्षक प्रशिक्षक श्रीमान आदरणीय शांतिलाल जी भाई साहब। बिना किसी तैयारी के सीधे हम एक बार पैरों को थोड़ा रिलैक्स करेंगे तो ढोलक ताली बजाएंगे। लेफ्ट घुटना नीचे, राइट ऊपर, घुटने के समानांतर घुटना, ताकि हमारे बुढ़ापा आता है पैरों से तो पैर पहले सक्रिय हो जाए तो बुढ़ापा नहीं आएगा। आप देखेंगे कि जब भी आदमी झुकता है पहले पेंडिया दुखने लगती है, घुटने दुखने लगते हैं, फिर झुकने लगता है तो बुढ़ापा पैरों से आता है। हमारे शरीर की सारी नस नाड़ियाँ जंक्शन 3 है, हथेलियों में, पगडंडियों में और कान में। एक्यूप्रेशर के हिसाब से 3 जगह जंक्शन है। तो हम पैरों के जंक्शन को खोल दें ताकि हमारी शरीर की सारी नस नाड़ियाँ खुल जाए। तो इस ढंग से घुटने के समानांतर घुटना है और ना आता हो तो दोनों पैरों को पकड़ थोड़ा ऐसा खड़ा हो और फिर बैठे तो घुटने के ऊपर घुटना है। अब दोनों पैरों पर ताली बजाएंगे जोर से, मेरे साथ आवाज करते हुए हा 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 हा। पैरों को बदली करें। अब थोड़ा हम रिदम में चेंज करेंगे तो ताली बजाएंगे और मेरे साथ आवाज करें हा 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 हा। ध्यान के पूर्व तैयार में एक बार हम योग नमस्कार करेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे। ठीक है, फिर काम करने वाला रीढ़ के लिए ये बहुत लगेगा आपको सिंपल है लेकिन बहुत कारगर है रीढ़ के को मजबूती प्रदान करने के लिए। और ये आसन गर्भवती महिलाएं तीसरे और चौथे महीने में नहीं करें, इस बात का ध्यान दें। 7 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति इस क्रिया को कर सकते हैं और जिनको ये क्रिया करने से तकलीफ बढ़ रही है तो भी इस क्रिया को छोड़ दें, नहीं करें। दोनों पैर जिसके सामने किसी एक जगह पर नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, पूरा तनाव, और सांस छोड़ते हुए हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। हाथ जुड़े हुए रहे, गर्दन को सीधा रखें, हाथों को देखिए यूं बेंड नहीं करें, हाथ यूं सीधे रहना चाहिए और गर्दन सीधी रहे। तो हाथ एकदम सीधे, गर्दन सीधी। सांस भरते हुए आप और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। पुनः एक बार सांस भरते हुए ऊपर, गले से सांस की आवाज करते हुए पीछे की ओर सांस छोड़े, हाथ पीछे, गर्दन सीधी रखें, गर्दन झुक रही है, गर्दन सीधी, भले हाथ नीचे कम जाए चलेगा, भले इतना ही जाए। सांस भरते हुए आप, गले से सांस की आवाज करते हुए आगे, फिर सांस भरते हुए आप, सांस छोड़ते पीछे, गर्दन सीधी, आप आगे, आप पीछे,
आगे। अब धीरे धीरे पैरों में थोड़ा सा फासला करें और धीरे धीरे इसी स्थिति में बैठ जाए। और जो न बैठ पाते हो तो दरी को थोड़ा पीछे फोल्ड कर सकते हैं या सहारा ले सकते हैं या दीवार का सहारा ले सकते हैं। दोनों हाथ जुड़े हुए इस तरह से श्वास भरते हुए अब ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे, गर्दन सीधी रखें और रीढ़ के हड्डी में होने वाले तनाव का अनुभव करें पूरा। आगे सामने पूरा खिंचाव, बीच में श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते पीछे की ओर, गर्दन सीधी, आगे सामने की, बीच में ऊपर, पीछे, ऊपर, आगे, सामने। अब धीरे धीरे दोनों घुटने जमीन पर लगा दें, घुटने जमीन पर, और धीरे धीरे हल्के जंग आगे के बनाएं, जमीन पर लगाएं, वज्रासन में आ जाएं, ललाट जमीन से ऊपर, ललाट जमीन से लगा दें, नॉर्मल ब्रीथिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास का अनुभव करें। कितना श्वास भूल गया है देखें, अनुभव करें। श्वास पकड़े दोनों हाथ पर और आराम से कमर गर्दन सीधी। किसी भी ऐसे सुखद आसन में बैठे जिसमें 10-12 मिनट आप बैठ सकें। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन अथवा वज्रासन। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा अथवा विद्या, आंखें कोमलता से, 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग, लंबा गहरा श्वास।
स्वयं स्वयं को देखिए, अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का संकल्प सभी दोहराएं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। कायोस्तर शरीर स्थिर शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। पृष्ठ रज्जु गर्दन सीधी रहें। आंखें बिना दबाव दिए हुए कोमलता से बंद। श्वास मन शरीर शिथिल शिथिल शिथिल। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव लें। पैर अंगूठे से लगाकर सिर पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें शरीर शिथिल हो गया। शिथिल हो गया। शिथिल हो गया। कहीं कोई तनाव नहीं, अकड़न नहीं, दर्द नहीं, खिंचाव नहीं। विलय विलय विलय। छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दें। काय बुद्धि का अभ्यास शरीर की स्थिरता को साधे। प्रतिमा की भांति शरीर को निश्चल एवं अडोल बनाए। कोई हलन चलन नहीं। ध्यान काल तक यही अवस्था बनी रही। चित्त को नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करें। आते जाते श्वास प्रश्वास का अनुभव करें। आते हुए श्वास को आता हुआ जाने, जाते हुए श्वास को जाता हुआ जाने। कोई भी श्वास बिना जानकारी भीतर प्रवेश न करें, बिना जानकारी बाहर न निकले। श्वास के प्रति पूरी सजगता एवं एकाग्रता। प्रत्येक श्वास प्रश्वास का अनुभव श्वास आ रहा है तो जाने की श्वास आ रहा है। श्वास जा रहा है तो जाने की श्वास जा रहा है। प्रत्येक श्वास प्रश्वास का अनुभव।
केवल मात्र श्वास प्रश्वास ही ध्यान रखें। अगर मन भटक जाता हो तो मालूम पड़ जाए कि मन भटक गया, स्वीकार करें ये वर्तमान क्षमता सत्य है कि मेरा मन भटक गया, पुनः उससे सांस पड़ गया। चित्त को ज्योति में ललाट के बीचों बीच केंद्रित करें। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। शीतल श्वेत रंग अनुभव करें, ज्योति के ऊपर श्वेत रंग के परमाणु भर गए हैं। ज्योति के नीचे श्वेत रंग के परमाणु पूरी ललाट में फैला दें। पूरी ललाट श्वेत रंग के परमाणु से चमक रही है। शांति आनंद की अनुभूति करें। शांति आनंद की अनुभूति करें। अपना सच में से जा मैं तिम्बुए पाए। अपना सच में से जा मैं तिम्बुए सुख पाए। स्वयं सत्य बोले, सबके साथ मैत्री करें। स्वयं सत्य बोले, सबके साथ मैत्री करें। आहं शुभेच्छा चरणं पमोक्षम्। आहं शुभेच्छा चरणं पमोक्षम्। विद्या आचार का अनुशीलन करें। विद्या आचार के अनुशीलन से दुख मुक्त होते हैं। विद्या आचार का अनुशीलन करें। विद्या आचार के अनुशीलन से दुख मुक्त होते हैं। दोनों हाथ आनंद के ऊपर जोड़े। सरल सूत्र अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साधु शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतं ब्रह्मं शरणं प्रवज्जामि। ओम आप की बात करें। धीरे धीरे आप मंदिर की ओर बढ़ें। परमेश्वर नमस्कार। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। पर भावना करें, मेरे भीतर
वीतराग का भाव जागृत हो रहे। पुनः सांस करें और ओम की ध्वनि के साथ आनंद के हाथ को पहुंचाएं। भावना करें मेरे भीतर बंधन मुक्ति के भाव जागृत हो रहे हैं। पुनः सांस भर लें। भावना करें मेरे भीतर समर्पण का भाव जागृत हो रहा है। पुनः सांस करें। भावना करें मेरे भीतर ज्ञान का भाव जागृत हो रहा है। श्वास प्रत्येक सांस छोड़कर अर्पण करें। भावना करें मेरे भीतर श्रद्धा का भाव जागृत हो रहा है। सांस करें। सभी संकल्प करें। हाथों को मुद्रा बनाएं। सभी एक साथ बोले मैं शक्तिशाली हूँ। शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मैं स्वस्थ हूँ। शरीर के कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है। मैं प्रसन्न हूँ। शरीर के कण कण में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। मैं सुंदर हूँ। शरीर के कण कण में सुंदरता का संचार हो रहा है। मैं पवित्र हूँ। शरीर के कण कण में पवित्रता का संचार हो रहा है। मैं भारतीय हूँ। शरीर के कण कण में राष्ट्रीयता का संचार हो रहा है। मैं शक्तिशाली आहे। शरीराच्या कणाकणात शक्तीचा संचार होत आहे। हूँ शक्तिशाली छू। शरीर कणकणમાં શક્તિનો સંચાર થઈ રહ્યો છે। આની શક્તિશાળી આછી। શરીરે કોને કોને શક્તિ સંચાર হচ্ছে। I am energetic. Every part in my body energy flowing. हूँ शक्तिशाली हूँ। शरीर कण कण में शक्ति रो संचार हो रही है।
कल्याणकारी हो, आनंददायक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम जो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। प्रणव ध्वनि ओम लंबा गहरा सांस। और हम सभी भी गुरुदेव के आभारी और आपके भी आभारी कि आप सब इस योग दिवस पर हंसते खिलते चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होकर यहाँ से जा रहे हैं और आए भी तो इस आशा और विश्वास के साथ आए कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो तंदुरुस्त होकर जाएंगे, अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ रहेंगे, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हम स्वस्थ रहेंगे। और ये स्वस्थ रहने की प्रक्रिया सिखाता है प्रेक्षा से। तो यहाँ 7 सेंटर चल रहे हैं, 5 पारस जी के वहाँ, 2 यहाँ तेरापन ग्राउंड में सुबह शाम। तो सभी उसमें जो जहाँ निकट रहते हो वहाँ उसमें भाग लेने की कोशिश करें। 30 तारीख को सघन प्रेक्षा ध्यान का एक शिविर साधना का शिविर रखा है जिसमें कंप्लीट मौन रहेगा सुबह 6:30 बजे से शाम को 4 बजे तक। तो 3 बजे आपका मौन खुलेगा, उसके पहले नहीं। और उसमें 5-6 घंटे लगभग ध्यान की क्लासें चलती रहेगी। सुबह नाश्ता और भोजन की व्यवस्था भी उसमें ही है और सब कुछ मौन में रहेगा। तो जो भी उसमें नाम लिखाना चाहे, हमारे पास लिमिटेड सीटें हैं, नाम 8 से आने प्रारंभ हो गए हैं। तो जल्दी 350 रुपये उसका चार्ज रखा है, तो जल्दी इसका चार्ज या तो मेरे पास नाम लिखा दें, ज्ञान जी के पास या राजादास के पास, जिनका उसमें संपर्क नंबर दिया हुआ है उनके पास नाम लिखवा दें और रजिस्ट्रेशन करा दें। या ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, तो पेटीएम से आप पैसा भेज दें और मोबाइल नंबर और नाम जरूर उसके साथ में भेजें ताकि हम उसके नीचे कर सकें। तो इस प्रकार के ध्यान रखते हुए आप 30 तारीख को शिविर का जब अनुभव करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कैसी